प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका के दिवस 23 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, दिए गए चित्रों में आधे रंगे चित्र पर सही का निशान लगाइए। जिन चित्रों को आधा रंगा गया है उन पर सही का निशान लगाना है। ये चित्र आधा रंग भरा है, आधा खाली है, इसको भी आधा रंगा गया है, इस चित्र में भी आधा रंगा गया है। बाकी के ये वाले चित्र जो 3 हैं ये आधे नहीं रंगे गए हैं, तो जो आधे रंगे गए हैं उन पर हमने सही का निशान लगा दिया है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। दी गई वस्तुओं के 1/4 भाग में कुल कितनी वस्तुएं होंगी? 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, अब ये वस्तुएं कितनी हैं? 8 वस्तुएं हैं। कुल वस्तुएं तो ये 8 हैं। अब 8 का 1/4 का मतलब 1/4 से इसको करिए गुणा, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 2 आएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, तो यानी कि 1/4 वस्तु इसकी आ जाएंगी 2। ठीक है, इसी तरह से आप इसको देखिए, कुल वस्तुएं 24 हैं, फिर इसका 24 का 1/4 करिए, 1/4 करेंगे तो 4 छिंग 24, 6 बार कटेगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 वस्तु होगी हमारी 6। इसी तरह से इसमें गिनिए, इसमें कुल वस्तुएं हैं 12, तो 12 का आप 1/4 करेंगे तो 4 तिया 12, 3 आएगा, तो 3 हो जाएंगी हमारी 1/4 वस्तुएं। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। यहाँ पर हमें क्या करना है, दी गई वस्तुओं के 3/4 भाग में कुल कितनी वस्तुएं होंगी? 3/4 में, तो ये वस्तुएं कुल कितनी हैं? ये वस्तुएं हैं 12। इसका 3/4 कितना होगा? 12 का 3/4 देखिए, 3/4 कर दीजिए। 3/4 का मतलब 3/4, 4 तिया 12, 3 तिया कितने होंगे? 9, तो इसका 3/4 होगा 9। इसी तरह से इसको देखिए, ये हैं 4 और 4 कितनी? 8 वस्तुएं। अब 8 का 3/4 करिए। ठीक है, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, अब 2 की गुणा करिए 3 ऊपर, 2 तिया 6, तो इसका 3/4 हो जाएगा 6। ठीक है, इसमें आएगा 6। ऐसे ये 4 वस्तुएं हैं। अब 4 का 3/4 कितना होगा? 4 से 4 कट गया, ये तो 4 एकम 4, तो 1 तिया 3, तो 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका 3/4 होगा 3। अब देखते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न को। जो चित्र 4 बराबर भागों में बटे हैं उस चित्र पर सही का निशान लगाना है, मतलब आपको, और अपना कारण भी लिखना है। जवाब में अपना कारण भी लिखना है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस चित्र में, इसको देखिए आप, इस चित्र के 4 बराबर टुकड़े किए गए हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बराबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं तो 4 बराबर भाग हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई मिठाई का टुकड़ा है और इसके 4 टुकड़े हमने कर दिए। ये एक बच्चे को दिया, ये दूसरे को, ये तीसरे को, ये चौथे को, इन बच्चों को दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आपको दिख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इनकी लंबाई और चौड़ाई देखिए, इन दोनों की और इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई देखिए। आपको अंतर तो दिख रहा है, लेकिन जब इनके अक्षेत्रफल निकालेंगे तो इनके अक्षेत्रफल बराबर आएंगे। ठीक है, कारण आप लिखेंगे चित्र में चारों भागों का अक्षेत्रफल बराबर है, इसलिए ये 4 बराबर भाग भी हैं। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये चारों के चारों भाग बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, भले ही आपको ये यहाँ पर लंबाई चौड़ाई इनकी अलग अलग दिख रही है, लेकिन इनके अक्षेत्रफल बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ही टुकड़े में से काटे गए हैं, इसलिए ये भाग बराबर ही हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे भी समझ लें, मान लीजिए अगर हम इतने इतने भाग को काट काट करके अलग अलग तोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको काट कर तोला, फिर इसको तोल दिया, फिर इसको तोल दिया, फिर इसको तोल दिया। जब इन चारों को हम तोलेंगे भी तब भी ये भाग बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो ये जो है चित्र, इसी में, इस चित्र में 4 बराबर भाग किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 23 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। दिवस 23 के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।